ठीक है, आज की फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ना एड्स की अपनी जो है ना फर्स्ट कैंपेन और सेकंड कैंपेन बनाएंगे, जिसके अंदर अवेयरनेस की कैंपेन होगी और हमारी सेकंड कैंपेन जो होगी वो होगी इंगेजमेंट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम अपने एड्स मैनेजर में आ जाएंगे। रहा आता है वो शो नहीं हो रहा आइकन। वो कैसे सर मैं प्रैक्टिस होगी या मैं रिकॉर्डेड के बाद? अब आपको शो हो रही है स्क्रीन मेरी? एक मिनट सर। जी सर, हो रही है। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जी जी। साथ साथ प्रैक्टिस होगी या बाद में रिकॉर्डिंग लेक्चर से मैं उसको कर लूँ करके? नहीं नहीं, पहले आप अभी ना समझें बस, ठीक है। समझने के बाद जो है ना चलें, आपने ठीक जो है है सर। ना, ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने करना है। अब स्क्रीन शो हो रही ठीक है, है मुझे कंफर्म कर दें। एड्स मैनेजर नज़र आ रहा है? जी। जी जी, स्क्रीन शो। चलें, परफेक्ट है। अच्छा, आज जो हमने बनाना है, यहाँ तक कल का हमारा लेक्चर था। अब कल का एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, जो हमने किया उसे रिपीट कर दूँ, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने सबसे पहले जो है ना फेसबुक अकाउंट आपने बना लिया था अपना, उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया हमने बिज़नेस पेज कैसे बनाना है। उसके बाद हमने जो है इंस्टाग्राम बिज़नेस कैसे बनाना है, फिर बिज़नेस पेज को बिज़नेस इंस्टाग्राम के साथ लिंक किया हमने। लिंक करने के बाद बिज़नेस मैनेजर से हमने बनाया एड्स अकाउंट। एड्स अकाउंट बनाते हुए मैंने बताया कि उसके अंदर पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, वो सारा आपको समझाया। उसके बाद उसकी एक्सेस आपको दी, और उसके बाद हम एड्स मैनेजर में यहाँ आके स्टॉप हो गए थे, जो आज स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कल हमने किया था। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा दो कैंपेन्स की टाइप्स, जिसके अंदर से पहले हम अवेयरनेस की कैंपेन को जो है क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जो है अपनी एंगेजमेंट की कैंपेन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कहीं कोई पॉइंट आपको ना समझ आए, आपने क्वेश्चन करके वहीं पे मुझसे क्लियर कर लेना है कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ताकि मैं साथ साथ आपको क्लियर करवाता जाऊँ। बाकी ऑनवर्ड्स जो है हमारा, आपको जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर में रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, मिल जाएंगे। ठीक है, चलें, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज सबसे पहले एड्स मैनेजर हमने जैसे ऊपर सर्च करना है, एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम सर्च करेंगे, हमारा एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है एड्स मैनेजर खोल के सबसे पहले ये ग्रीन जो बटन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको, क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करके अब यहाँ पे हमारे पास 6 सर। ऑब्जेक्टिव्स स्क्रीन तो होंगे। शो हो रही है बट ये मूव नहीं कर रही। मूव नहीं कर रही मतलब क्या, मैं समझा नहीं। सर मैं कह रही हूँ स्क्रीन शो हो रही है बट ये मूव नहीं कर रही, अब कर रही है। एक सेकेंड रुके। अब बताएं, अब नज़र आ रहा है? अब मूव हो रही है? जी सर, अब हो रहा है। अच्छा, एड्स जी जी, अब मैनेजर हो में रही आ है। जाएंगे। ठीक है, जैसे हम मैंने आपको बताया था एड्स मैनेजर पे कल यहीं पे एंड हुई थी क्लास। ऊपर लिखेंगे गूगल टैब के अंदर एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम। ठीक है, उसके बाद हम सर्च करेंगे तो हमारे पास गूगल के ऊपर फेसबुक एड्स मैनेजर आ जाएगा। एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे, ये इंटरफेस जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आ जाएगा आपके सामने। इसके अंदर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ये क्रिएट के ऊपर। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं एड्स के। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव जिन्हें हम चूज करके एड्स चलाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, पहले हम कैंपेन अवेयरनेस की बनाएंगे। तो अवेयरनेस का पर्पस क्या होता है कि टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, किसी भी बिजनेस की जी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक जो है उबर आई थी जब पाकिस्तान में, उबर कैब सर्विस जो है, या करीम, यंगो, इन ड्राइव। ठीक है, ये जब आई ना नए, क्योंकि न्यू बिजनेसेस थे, इनको कोई नहीं जानता था ये कोई आ रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहले इन्होंने आगे क्या काम किया, इन्होंने अपनी ब्रांड अवेयरनेस की, लोगों को बताया कि हमारा ये ब्रांड उबर का, करीम का, उसके बाद इन ड्राइव होगी, यंगो होगी, ये एग्जिस्ट करता है। इन्होंने इसकी अवेयरनेस की मार्केटिंग की, यानी लोगों को सबसे पहले आगाह किया। अवेयर का मतलब आगाह करना। तो इस ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में आगाह करते हैं कि यार ये न्यू बिजनेस आया मार्केटिंग में, ये एग्जिस्ट करता है, और अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि किस चीज़ का बिजनेस है। ठीक है, तो ये हम सही। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव में बताते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। जब सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे, ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कैंपेन बन गई है।
इसमें सबसे ऊपर कैंपेन का नाम हमने कोई रखना है तो वो रख लेंगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने तो यही रखा हुआ है। अगर आपने कोई और रखना है कैंपेन का नाम, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरी चीज़ है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। मेटा क्या करता है, कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनको ऐड चलाने के लिए हमें ये स्पेशल कैटेगरीज सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये 4 कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये 4 ठीक है। कैटेगरीज आ रही हैं। सबसे पहली कैटेगरीज है क्रेडिट, दूसरी एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज हाउसिंग एंड फोर्थ इज सोशल इश्यूज एंड इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अच्छा, जो क्रेडिट वाली है ना, इसके अंदर ये है कि अगर हम कोई एड्स चलाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, जैसे नया पे सादा पे वगैरह आए थे, इजी पैसा और जैज़ कैश वगैरह, जो कार्ड्स की सर्विसेज देते हैं और जो है क्रेडिट कार्ड दे ऑफ़र करते हैं और लोन्स ऑफ़र करते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ऑफ़र करते हैं, तो उनकी एड्स जब भी हमने चलाने हैं, हमने ये वाले ऑब्जेक्टिव को, या उन जैसे बिजनेसेस के जिनके अंदर जो है कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और जो है फाइनेंशियल जो है ना इनकम जो है वो इंक्लूडेड हो, तो हम ये वाला जो है स्पेशल कैटेगरी का पॉइंट क्रेडिट का ये सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जी। एड्स रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी। जी सर। हाँ, सेकंड हमारा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम मेटा के ऊपर ऐड चलाते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर जो है हम कोई जॉब से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, इंटर्नशिप से या कोई सर्टिफिकेशन या कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर ऐड चलाएंगे तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि हमारा इस कैटेगरी के अंदर ऐड फॉल करता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ हाउसिंग। अच्छा, अब हम कुछ देखें, आप लोग जो है लोन देते हैं घरों के ऊपर के घर लेने के लिए, जो है आप हमसे लोन ले लें, गिरवी पे घर हो गए, या रियल इस्टेट के प्लॉट सेल करते हैं, रियल इस्टेट बिजनेस जो है जिसके अंदर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो प्लॉट सेल करती हैं, या होम की इंश्योरेंस है, मोर्टजेज हैं, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे हाउसिंग में। अगर हमने रियल इस्टेट के ऐड चलाने हैं या उससे रिलेटेड जो है बिजनेसेस हो गए, किराए पे घर देने वाले रेंट के, और उसके अलावा जो है गिरवी और इस टाइप के अगर एड्स हैं सोसाइटीज़ के, ठीक है, तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर से, हाउसिंग वाला। फोर्थ वन इज सही। सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अच्छा, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, यानी अभी जैसे इलेक्शन गुजरा तो पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाई हमारे पॉलिटिशियंस ने, तो अगर हमने हम्म। पॉलिटिक्स की कैंपेन चलानी है सोशल मीडिया के ऊपर एड्स के थ्रू, तो हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्पेशल ऐड कैटेगरी को, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज हैं, अगर इनसे हमारा ऐड रिलेट करता है हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं रिलेट करता तो हम इसे स्किप कर देंगे, हम यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे कैटेगरी, ठीक है। समझ आ सही। गया? अच्छा, जी सर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही कैंपेन का जो है बजट टाइप बाइंग टाइप ऑप्शन नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव हमारा अवेयरनेस ही है। उसके बाद शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे सेट होती है, हमने नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद ये भी टेस्ट है, एडवांस कैंपेन बजट है, इससे हमारा भी कोई जो कंसर्न नहीं है, ये आगे जाके दूसरी कैंपेन के अंदर यूज़ होगा तो वहाँ पे मैं आपको इसका बताऊँगा, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक सही। करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एड सेट का नाम जो रखना है, जैसे कैंपेन का रखना था, जो भी रखना है हम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अवेयरनेस के अंदर हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या, परफॉर्मेंस गोल्स हमारे पास ये आ गए हैं, हम मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारे पास शो कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इमेज ऐड यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टैटिक ऐड या इमेज ऐड यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 3 गोल सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और अगर हम वीडियो सही। ऐड यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 2 होंगे, ठीक है। पहला जो है उसके अंदर है कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड। अच्छा, मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुंचाया जाता है, यानी उनको दिखाया जाता है, मैक्सिमाइज रीच का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा इसके बाद है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इसके अंदर ये होता है कि लोगों को बार बार एक स्पेसिफिक जो है ना ऑडियंस को बार बार हमारा ऐड दिखाया जाता है। ये देखिए इसके अंदर जैसे लिखा है, वी विल ट्राई टू शो योर ऐड टू पीपल एज मैनी टाइम एज पॉसिबल, बार बार दिखाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट। इसके अंदर उन लोगों को ऐड दिखाया जाएगा जो याद रखेंगे हमारे ऐड को। जैसे हम डिस्कस करते हैं अपने दोस्त के साथ कहीं बैठे, हम कहेंगे यार वो मैंने एक ऐड देखा था जिसके अंदर वो कैब की सर्विसेज दे रहे थे, बिजनेस का नाम यंगू था, ठीक है, हमें याद रहा। तो मेटा का एल्गोरिथम उन लोगों को टारगेट करेगा कि जो देखना पसंद करते हैं हमारे ऐड को,
ठीक है, और जिनको याद सही। रहेगा, ठीक है। ये इमेज ऐड की बात हो रही है। अगर हम वीडियो ऐड सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस व्यूज, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, कम से कम मेटा उन लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा जो कम से कम 15 सेकंड तक हमारा ऐड देखेंगे, ठीक है। 15 सेकंड तक हमारी यानी ऐड के अंदर जो वीडियो यूज़ कर रहे हैं उससे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हमारा परफॉर्मेंस गोल वो है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो वो। अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो मेटा उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो 2 सेकंड तक हमारी वीडियो व्यू करेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर सबसे बेस्ट सही। जो है हम यूज़ जो करते हैं वो यही होता है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। सर ये तो जस्ट पिक्चर के लिए ना, तो वीडियो के लिए अगर होगा तो वो उसके लिए कौन सा प्रेफरेबल है? वीडियो के लिए प्रेफरेबल जो है ये वाला है, मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस व्यूज वाला, 15 सेकंड वाला, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर तो वीडियो हमारी कोई भी नहीं समझ पाएगा कि हम क्या सेल कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं अपने ऐड के अंदर, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस का। तो कम से कम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, 15 सेकंड वाला, ठीक है। सही है। वीडियो के लिए ये जी। यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा ठीक। पेज जो हमने बनाया था जिसके ऊपर ऐड चलाना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी होगा, ठीक है। फेसबुक पेज वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट है, ये ऑप्शन है, इसको हमने नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद हम नीचे मूव करेंगे। अच्छा, नीचे आ रहा है डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव का भी अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इस कैंपेन के अंदर नहीं यूज़ होता, तो हम इसको भी नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आ रहा है ना, उसके बाद आ रहा है बजट एंड स्केजुअल, ठीक है। बजट एंड स्केजुअल। अच्छा, बजट जो है ना, ये है डेली बजट। बजट की दो टाइप होती है, एक डेली होती है, एक लाइफ टाइम होती है। पहले डेली समझा दूँ, उसके बाद लाइफ टाइम समझाता हूँ। डेली बजट में क्या है, जी। डेली बजट ये देखें मैंने यहाँ पे जैसे ₹500 सेट कर दिया है, यानी इसके अंदर ये होगा कि जिस टाइम से मेरी ऐड स्टार्ट मैंने की है उस टाइम से लेके अगले दिन के 24 घंटे तक, यानी 24 आवर्स के अंदर हमारी ऐड के ऊपर ₹500 स्पेंड होंगे, ठीक है। ₹500 इन 24 आवर्स डेली बजट के अंदर। ये हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना हमने रखना हम रख सकते हैं, ठीक है। जितना मर्जी कर लें, 500 रखना है आपने डेली, 500 रख लें, 1000 रखना है 1000 रख लें, 10,000 रखना है 10,000 रख लें, 1 लाख रखना है 1 लाख रख लें, सर जितना ये मर्जी प्राइस रख के लें। हिसाब से ऑडियंस होगी? जी, ये प्राइस के हिसाब से ऑडियंस होगी? नहीं नहीं, ऑडियंस नहीं है अभी ये। अभी ये जो है ना, हाँ, हम्म। ऑडियंस नहीं होगी। ये देखें, अब जितना हम पैसा लगाएंगे उतनी हमारी जो है ना ऐड ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ये देखें, अब ये रीच आ रही है ना साइड पे। अब मैंने यहाँ पे ₹1000 लिखा हम्म। हुआ है, अब देखें मैं यहाँ पर करता हूँ 2000। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखें हम्म। रीच बढ़ गई, ठीक है। यानी सही। जितने हम पैसे लगाएंगे डेली बजट पे उतने ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुंचेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा पैसे सही। उतने सही। ज़्यादा रिजल्ट्स, जितने कम पैसे उतने कम रिजल्ट्स, ठीक है। ये स्मार्ट बिडिंग है, सही। ठीक है, इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डेली बजट है। अब डेली बजट में ये है कि ₹2000 हमने लगा दी, जितना हमारा बजट हमने वो लगा दिया। उसके बाद नीचे आ रही है स्टार्ट डेट, जिस टाइम से स्टार्ट होगा वो दिन, जैसे आज 11 है और अभी जो है ना 11 जो है 16 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं, तो अब से स्टार्ट होगा। एंड डेट, एंड डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि 11 से थी तो मैं 5 दिन तक कैंपेन चलाना चाहता हूँ तो मैं 16 तक कर लूँगा, ठीक है। 16 के टाइम यहाँ पे मैंने रात के 12 बजे, यानी अब 2000 पे मैंने बजट लगाया डेली का, ठीक है। 5 दिन हम्म। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, एंड डेट मैंने सेट कर दी 16 जुलाई, ठीक है। 11 को मेरा ऐड चला, डेली 2000 पे स्पेंड करेगा तो 5 दिन में 10,000 रुपये स्पेंड करेगा। और ये मेरी जो एंड डेट मैंने सेट की हुई है, जो भी सेट की होगी उस डेट को, उस टाइम जैसे ये होगा खुद ब खुद ही कैंपेन एंड हो जाएगी, यानी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सही। चाहते हैं कि हमने एंड डेट नहीं सिलेक्ट करनी तो हम यहाँ से टिक को अनचेक कर देंगे, तो हमने कोई एंड डेट सेलेक्ट नहीं करनी। कैंपेन चलती रहेगी, हम खुद ही देख के जब हमारा दिल करेगा बंद कर देंगे मैनुअली, ठीक है। सही। हाँ सर ये डिडक्शन खुद ही होती रहेगी अब? हाँ ये 2000 जो आपने सिलेक्ट किया हाँ, है? ये खुद ब खुद ही हमारा जो कार्ड हमने लगाया था ना ऐड अकाउंट में, डेबिट कार्ड, जी। ये उससे कटते जी। रहेंगे जी। पैसे डेली बेसिस पे। सही। 2-2 हज़ार की ट्रांजेक्शन जो है खुद चार्ज करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास सेकंड बजट है, लाइफ टाइम बजट। यहाँ से हम जाएंगे बजट के ऊपर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लाइफ टाइम बजट। अच्छा, लाइफ टाइम बजट की लिमिट होती है, इसकी हमने लिमिट लगानी होती है कि इतने दिन में स्पेंड करना है। अब ये देखें, अब भी मैं कहता हूँ कि यार 1 हफ्ता है, ठीक है। पहले 1 हफ्ते में हमने 2000 डेली बजट लगाया था ना, अब 1 हफ्ते का मैं इसे 10,000 दे देता हूँ रुपये। ये देखें,
ये मैंने 10,000 बजट कर दिया। ठीक है, 11 को मेरी कैंपेन स्टार्ट हुई और 16 को एंड हो गई और मैंने इसे टोटल बजट 10,000 दे दिया। पहले हमने 2,000 डेली का लगाया था, लाइफ टाइम में मैंने इकट्ठा 10,000 बता दिया कि तुमने 11 से लेके 16 में 16 तारीख तक स्पेंड करना है 10,000। ठीक हो गया। सही। हाँ, अब इसके अंदर लाइफ टाइम में क्या होता है, लाइफ टाइम में ये होता है कि मेटा का जो एल्गोरिथम है ना, वो देखता है कि किस टाइम पे किस दिन हमारे ऐड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस दिन वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर लेगा, और जिस दिन हमें अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उस दिन वो खुद ब खुद ही कम स्पेंडिंग कर लेगा। जैसे अब वीकेंड्स के ऊपर लोग जो है ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो वीकेंड्स के ऊपर वो, जैसे मैंने 10,000 बजट दिया, तो वो 4-5 हज़ार भी कर सकता है। ठीक है, और जैसे मंडे आ गए या दूसरे डेज आ गए सही। जिनके अंदर जो है ना वो देखेगा कि ट्रैफिक कम है, तो उस दिन वो 500 भी स्पेंड करता है। ये हमने उसको टोटल 10,000 दे दिया, हमने एक टाइम स्पेंड बता दिया कि इतने दिनों में तुमने 10,000 स्पेंड करना है। अब उसकी मर्जी है वो किस दिन ज़्यादा करे किस दिन कम करे। ठीक है, लाइफ टाइम में ये है। लेकिन डेली के अंदर ये है कि 24 घंटे में जो हमने बजट जैसे 2,000 सेट किया था सही। वो स्पेंड होना ही होना था, चाहे ट्रैफिक कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन लाइफ टाइम में उसकी मर्जी पे हमने छोड़ दिया कि देख लो, तुम जिस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा उस टाइम सही। ज़्यादा कर लो, जिस टाइम कम हो तो उस टाइम बजट कम स्पेंड कर लो। ठीक है। प्रेफरेबल सर, प्रेफरेबल कौन सा, ये लाइफ टाइम? लाइफ टाइम भी अच्छा है, और जो है प्रेफरेबल जो है मैं तो डेली यूज़ ही करता हूँ। इन कुछ सम सिनेरियोज जो है ना, इन सम सिनेरियोज जो है लाइफ टाइम भी अच्छा परफॉर्म करता है, और सम केसेस जो है डेली भी करता है। दोनों ही अच्छे हैं, ज़्यादातर जो है लाइफ टाइम भी अच्छा है। सेल्स की कैंपेन्स में और लीड्स की कैंपेन्स में लाइफ टाइम अच्छा परफॉर्म करता है, और जो है हमारी जो होती है कैंपेन्स जिसकी अवेयरनेस एंगेजमेंट की, उनके अंदर डेली अच्छा परफॉर्म करता है। सर लेकिन ये देखिए ना, लाइफ टाइम खुद जजमेंट कर रहा है, वो ट्रैफिक हाँ का देख रहा है किस टाइम ज्यादा होगी, तो हाँ ऑटोमेट ज्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, लाइफ टाइम भी अच्छा है, नो डाउट। लाइफ टाइम भी अच्छा है, बिल्कुल लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना सर आप कौन सा यूज करती हैं? मैं तो डेली यूज़ करता हूँ। मैं डेली यूज़ करता हूँ, लाइफ टाइम नहीं करता। तो कितने परसेंट आपको रिस्पॉन्स आता है? मेरी तो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आता है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, सही। जो मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बजट के बाद हमारे पास अगला कॉलम आ रहा है ऑडियंस एंड कंट्रोल का। ठीक है, अभी इसको हमने कुछ नहीं करना, हमने नीचे आना है। यहाँ पे हमने आगे कहना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। ये जी हमारा, जब हम यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब इस इंटरफेस में सबसे पहले जो हमें शो हो रहा है वो हमारी लोकेशन है। लोकेशन का मतलब क्या है कि किस सिटी में, किस कंट्री में, किस एरिया में हमने ऐड चलाना है। जहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में हमारा ऐड दिखाया जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ लाहौर में दिखाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाहौर टाइप करूँगा, ये आ गया मेरे पास लाहौर पंजाब सिटी। यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करूँगा, लाहौर का फिर वो मुझसे रेडियस पूछेगा कि लाहौर के कितने रेडियस में दिखाना है। मैं कहूँगा कि यार लाहौर के जो है ना हमारे ने 80 किलोमीटर के रेडियस में दिखाना है। ठीक है, 1 किलोमीटर से लेके हमारे पास 17, बल्कि 17 किलोमीटर से मिनिमम से लेके 80 किलोमीटर तक ही हमारे पास रेडियस होता है। ठीक है, मेटा का यही चीज़ सबसे अच्छी है कि हम एक कंट्री से लेके, सिटी से लेके एक स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान आ रहा था, फिर हमने लाहौर किया, अब मैं आपको एरिया बताता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना कलमा चौक लाहौर का एरिया है, इसे टारगेट करना है सिर्फ। ये देखिए, ये कलमा चौक लाहौर आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब सही। कलमा चौक के कितने रेडियस में ऐड दिखाना है, 2 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का। ये मैं सेलेक्ट करूँ, मैं कह दूंगा कि यार मैंने जो है ना कलमा चौक के जो है ना सिर्फ जो है ना 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ऐड दिखाना है। यहाँ से मैं 10 से 12 की, ये सिलेक्ट हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लोकेशन सिलेक्ट होती है कि किस लोकेशन में ऐड दिखाना है। ठीक है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, सही। उसके बाद हमारा एज ग्रुप आ जाता है कि कितने एज से लेके कितने एज तक के लोगों को आपने टारगेट करना है। अब कोई प्रोडक्ट है वो बच्चों की है, तो बच्चे, छोटे बच्चों की है, तो यंगस्टर यानी यंग जो पेरेंट्स होंगे, यानी 18 साल से नहीं,
हम टारगेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शादीशुदा की जो एज है हमारे कंट्री में 20 से, न्यूली मैरिड कपल्स की होती है 30 तक। ठीक है, हम 20 से, 20 to 35। हाँ 20 to 35 कर लें, चले 20 to 35 के एज ग्रुप को ये यहाँ से हम सेलेक्ट करके टारगेट कर देंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस वेरी करता है कि हम प्रोडक्ट क्या सेल करें, सर्विस क्या सेल करके किस एज ग्रुप के अंदर वो फॉल करती है। ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट है यंगस्टर से रिलेटेड है तो यंग बच्चों को टारगेट किया जाएगा। कोई जो है प्रोडक्ट जैसे प्रॉपर्टी है या रियल इस्टेट की है तो हम फिर जो है 18 से लेके जो है ना 65 तक करेंगे, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी खरीदते हैं प्लॉट्स वगैरह या घर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से एज सही। कंट्रोल हमारा होता है। उसके बाद जेंडर है, जेंडर के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं मैन वुमेन या आल। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जो मेंस की होती हैं, यानी मर्दों के कपड़े, जूते। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ से अगर वो सेल करें तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वुमेन का मेकअप है, आप मेंस तो यूज़ नहीं ना करते वुमेन मेकअप, तो यहाँ से वुमेन जी। सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो बिल्कुल समझने वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा, वो ये है, ये चीज़ डिटेल टारगेटिंग। ये डिटेल टारगेटिंग है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये हर कैंपेन में बहुत ज़रूरी है और इसे ध्यान से समझना है, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। अगर ये अच्छी नहीं ना होगी तो आपके ऐड बहुत गंदे परफॉर्म करेंगे, अगर ये अच्छी होगी तो आपके ऐड बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि हमारे ऐड कैसे परफॉर्म करेंगे। तो डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम यहाँ एडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पे, अब एक प्रोडक्ट है जैसे आपकी मेकअप से रिलेटेड थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेकअप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेकअप लिखा, अब स्क्रीन में जैसे शो होगा, एक मिनट सॉरी, ये दोबारा लिखते हैं मेकअप। अच्छा, अब मेकअप के अंदर ये देखें मेरे पास शो हो रहा है मेकअप एम्प्लॉयर्स, मेकअप जॉब टाइटल, मेकअप स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, मेकअप फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे मेकअप ट्यूटोरियल्स, फैशन एंड मेकअप। अच्छा, अब ये मेकअप ये वाला जो है ना, मेकअप एम्प्लॉयर्स, ये वो लोग हैं इस इंटरेस्ट के अंदर जो मेकअप एम्प्लॉयर्स हैं, यानी ब्यूटी पार्लर वाले एम्प्लॉयर्स होते हैं, नौकरियां देने वाले। ठीक है, सैलून्स वाले। अच्छा, उसके बाद मेकअप जॉब टाइटल, यानी जिन लोगों का काम मेकअप करना है, यानी सैलून के अंदर काम करने वाले लड़के लड़कियां। उसके बाद मेकअप स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, स्कूल और यूनिवर्सिटी जो ट्रेनिंग सेंटर बने होते हैं मेकअप सिखाने के, तो ये वो लोग हैं, उनका एरिया। ठीक है, उसके बाद है मेकअप फील्ड ऑफ स्टडी, मेकअप की जो इंस्टीट्यूट जो है, जो मेकअप की जो है ना करवा रहे हैं क्लासेस वगैरह, इसके अंदर वो आ गए। उसके बाद मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, जो लोग मेकअप के ट्यूटोरियल जो है वीडियोस वगैरह डालते हैं। उसके बाद है फैशन एंड मेकअप, अब ये हमारा इंटरेस्ट है, फैशन एंड मेकअप, हम ये सिलेक्ट करेंगे। हम ये जब सेलेक्ट करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फैशन एंड मेकअप, आगे इंटरेस्ट लिखा हुआ। अब इसके अंदर मेटा उन लोगों को टारगेट करेगा जो मेकअप और फैशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, जो लोग सही। मेकअप और फैशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटिंग है मेटा की, कि हम बिल्कुल एक प्रोडक्ट का एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसी ऑडियंस हमने बनानी है जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट रखती है। बिल्कुल हम उसे स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम टारगेट ही उन लोगों को करेंगे, ये देखें, कलमा चौक के एरिया के 9 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 20 से 35 साल की वुमेन्स। ठीक है, जो मेकअप और फैशन के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, ये ऐड सिर्फ उन्हें दिखेगा। ठीक है, सही। समझ आई है? जी सर। हाँ, अब यहाँ पे एक हमने डाल दिया, उसके बाद हम सजेशन पे चले जाएंगे। सजेशन के अंदर ये देखें कॉस्मेटिक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा जी, हमारे पास 2 इंटरेस्ट हो गए, एटलीस्ट हमने ना 5 इंटरेस्ट ऐड करने होते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे जी यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, स्किन केयर। उसके बाद जी आ जाएगा ब्यूटी। उसके ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग भी जी। अच्छा, अब देखें दोबारा, अब मैंने 5 इंटरेस्ट डाले हैं अपनी ऑडियंस में। कलमा चौक के 9 किलोमीटर के रेडियस में 20 से 35 साल की लड़कियां। ठीक है, वुमेन्स जो इंटरेस्ट रखती हों ब्यूटी के अंदर, फैशन और मेकअप के अंदर, स्किन केयर के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। ठीक है, ये हमने बना लिया अपनी ऑडियंस। ठीक है, जिसको हम सही। अपना ऐड दिखाएंगे, जिसको हम टारगेट करके अपने बिजनेस की
अवेयरनेस करेंगे, अवेयर करेंगे कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई पॉइंट जो ना समझ आए हो? नहीं सर, क्लियर है? समझ अच्छा। आ गया। अच्छा, उसके बाद ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने आना है यहाँ पे, ये नीचे। अब नीचे हमारे पास आ रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोबेबली 90% यूज़ यही करते हैं हम, लेकिन इन सम केसेस कोई जो है हमारे पास क्लाइंट कहता है कि मैंने सिर्फ जो है ना अपना ऐड इंस्टाग्राम पे चलवाना है, फेसबुक पे नहीं चलवाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके एडिट पे जाएंगे। ठीक है, एडिट पे जाके यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास, मैनुअल प्लेसमेंट, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे मूव करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। ठीक है, तो हमने सिर्फ चाहता है कि वो कहता है कि यार मैंने जो है ना ऐड दिखाना है सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को, फेसबुक हम अनचेक कर देंगे, ऑडियंस नेटवर्क को अनचेक कर देंगे, और यहाँ से सिर्फ हमारा इंस्टाग्राम टिक होगा। ठीक है, सही। इंस्टाग्राम सेलेक्ट होगा, हम नेक्स्ट कर देंगे, बस सिर्फ सर ये इंस्टाग्राम। फेसबुक जी जी। फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड क्या है? फीड मतलब कि जो हमारे पास शो नहीं हो रही होती है सामने, न्यूज़ फीड जिसे कहते हैं, यानी हमारा होम जो होता है जिसे हम स्क्रॉल जी कर रहे जी। होते हैं, उसको फीड कहते हैं। ठीक है, तो सही। यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि यार इंस्टाग्राम के अंदर जो है ना मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है ना ऐड सिर्फ जो है ना फीड के अंदर दिखें, और रील्स के अंदर दिखें, और स्टोरीज के अंदर दिखें, बाकी प्लेसमेंट बंद कर दो, मैं बाकी नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ पर हम आएंगे, जैसे ये देखें इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, ये एक्सप्लोर को हम अनचेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी अनचेक सही। कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स पहले ही सिलेक्ट है। ठीक है, सिर्फ हम ऐड दिखाएंगे सही। किधर, इंस्टाग्राम फीड के अंदर, जैसे सामने दिख रहा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड के अंदर, और इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम रील्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम जी। प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्लेसमेंट पे हमने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, सही। अब वो कहता है कि मैंने सिर्फ फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना, तो हम यहाँ से सिर्फ फेसबुक सेलेक्ट कर देंगे, इंस्टाग्राम को अनचेक कर देंगे। ये देखें, यहाँ से सिर्फ फेसबुक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, हम जी। यूज़ जो है एडवांटेज ऑडियंस ही करते हैं, प्लेसमेंट ही करते हैं, लेकिन इन एनी केस अगर कोई कह देता है तो हम स्पेसिफिक टारगेटिंग यहाँ से भी प्लेटफॉर्म वाइज भी कर देते हैं। ठीक है, अभी ये सही। सिर्फ समझाने के लिए था, अभी मैं दोबारा एडवांटेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, एडवांटेज में ये होता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके ऊपर हम प्लेसमेंट्स होते हैं, टारगेट करते हैं, हमें बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैनुअल पे जाके हमने स्पेसिफिक एक जो प्लेटफॉर्म को टारगेट करना है किसी कस्टमर के कहने पे, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, सही। हाँ, अब नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऐड लेवल। ये ऐड सेट लेवल था, अब ऐड लेवल पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही जैसे हमने पीछे कैंपेन का या अवेयरनेस का नाम रखा है, जो भी रखना है हम रख लेंगे पहला। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप ऐड के अंदर होता है कि अगर हमारी किसी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका पेज भी ऐड कर देंगे। ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, 90% 99% ये लोग यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ बताने के लिए है कि है क्या ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सही। हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा, और हमारा इंस्टाग्राम हमने जो कनेक्ट किया हुआ है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे। अब नीचे यहाँ पे हमारे पास ऐड सेटअप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ऐड, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। ठीक है, यूज़ क्रिएटिव मॉकअप। अच्छा, क्रिएट ऐड के ऊपर हम जो है ना अपना ऐड खुद बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा। यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट में क्या होता है, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट में ये होता है कि एक पोस्ट आपने अपने फेसबुक पेज पे लगाई हुई है। ठीक है, ऑलरेडी लगी जी। हुई है वो, तो उस पोस्ट को हम उसके ऊपर ऐड अगर चलाना चाहें तो हम यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट पोस्ट का, सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे। पहले ये समझ लें, आप ये देखें, ये जो पोस्टें मेरे फेसबुक पेज पे लगी हुई हैं ये सारी शो हो रही हैं, इसमें से जो सिलेक्ट करनी है इसको टिक करके हम कंटिन्यू कर देंगे तो उसके ऊपर ऐड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सही। ये हमारी एग्जिस्टिंग पोस्ट पे लगता है, और एक हम कहते हैं कि खुद ऐड बनाएं, तो हम फिर क्रिएट ऐड सेलेक्ट करेंगे, अब खुद ऐड बनाएंगे। इसके लिए 90% यूज़ जो है वो क्रिएट ऐड ही होता है, जिसमें हम खुद ऐड बनाते हैं, हम एग्जिस्टिंग पोस्ट पे नहीं चलाते। एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ से सही। हमने
सेलेक्ट करना है सिंगल इमेज और वीडियो। ठीक है, इसके अंदर हम इमेज पे ऐड लगा सकते हैं, एक इमेज पे या एक वीडियो के ऊपर। ठीक है, दूसरा है कैरसल, तीसरा है कलेक्शन। कैरसल जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो यूज़ होता है लीड्स की और सेल्स की कैंपेन में, और कलेक्शन भी लीड्स और सेल्स की कैंपेन्स के अंदर यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव उसका जब यूज़ होता है तब ये दो यूज़ होते हैं। सही। अभी अवेयरनेस के अंदर हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से नीचे मूव करेंगे, नीचे मूव करके ऐड मीडिया। अब हमने अगर इमेज पे ऐड लगाना है तो ऐड इमेज पे आ जाएंगे, वीडियो पे लगाना है तो ऐड वीडियो पे आ जाएंगे। हम इमेज पे लगा रहे हैं अभी। ठीक है, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे तो मेरे पास पहले से ही अपलोडेड है, आपके पास अपलोडेड नहीं आएंगे, आपने अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर लेनी, जैसे ये मैं करता हूँ, ये मैंने की और ये मेरे पास यहाँ पे अभी अपलोड हो जाती है। ये देखिए, अब ये यहाँ पे अपलोड हो गई है। ठीक है, ये सिलेक्ट भी हुई है, जैसे ये ब्लू ब्लू आ रहा है, समझ लें स्केयर आ रहा है तो सिलेक्ट हो गई। मैंने इसको पकड़ा, क्लिक किया इस पर और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट जब करेंगे तो ये इंटरफेस मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कर दूंगा डन। डन करने के बाद ये वाला प्लेसमेंट मेरे सामने आ जाएगा, ये देखें इस तरह का, ये मेरा ऐड बन गया, स्पॉन्सर्ड जैसे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ नीचे मूव करूँगा, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे है प्राइमरी टेक्स्ट, ये आपको सामने दिख रहा होगा, दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारा जो ऐड है उसकी कैप्शन आती है, यानी ऐड के जो ऊपर लिखी होती है। ठीक है, उसको कैप्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी प्राइमरी ऐड का कैप्शन। ये देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे बेस्ट मेकअप इन द टाउन, बेस्ट मेकअप इन द टाउन। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट मेकअप इन द टाउन, ये मेरी ऐड के ऊपर शो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये मेरी ऐड के ऊपर शो होना शुरू हो गया, ये मेरे पास होती है कैप्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी बिजनेस या सर्विस का बताते हैं। अब कैप्शन की हमारे पास ऑप्शन मेटा क्या देता है, 5 जो है ना वेरिएशन जो है ना उसको ऐड करने की ऑप्शन देता है। क्योंकि मेटा का एआई आ चुका हुआ है, हम सिर्फ यहाँ पे एक कैप्शन लिखेंगे तो नीचे सजेशन में वो हमें बाकी कैप्शन खुद ही बता देगा। अब ये देखिए मैंने सिर्फ एक छोटा सी लाइन लिखी बेस्ट मेकअप इन द टाउन, तो ये इसने मुझे ऑप्शंस देने शुरू कर दिए मेटा के एआई ने। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक मैंने खुद लिख ली, बाकी मैं 4 यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, 1 2 यहाँ से 3 और एक ये 4, 4 ये सिलेक्ट कर ली। एआई वाली एक हमने खुद ऊपर लिखी थी, ये आ गई। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएशन के हिसाब से मेटा सही। लोगों को दिखाता रहेगा हमारा ऐड डिफरेंट कैप्शन यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है सही। हेडलाइन। हेडलाइन बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कैची होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हेडलाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम मेकअप के ऊपर बना रहे थे, बेस्ट इम्पोर्टेड मेकअप। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने लिखा बेस्ट इम्पोर्टेड मेकअप। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये शो हो जाएगा,
वजह से इशू आ रहा है, एक मिनट हम क्रिएटिव चेंज कर लें। रुक जाए, ये कह रहा है कि आप बस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। ऐड कोई और लगा के देख लेते हैं। अच्छा, कोई ऐड लगाओ। नहीं जी, अब यहाँ पे हमने अपनी हेडलाइन लिख देनी है, ठीक है। एक हेडलाइन लिखेंगे, बाकी की हमें वेरिएशन नीचे मिल जाती हैं। ये हमारा टेक्स्ट आ गया प्राइमरी के नीचे, हमारी हेडलाइन हमने एक लिखी। बाकी ये देखें, मैंने लिखी बेस्ट इंपॉर्टेंट मेकअप, उससे रिलेटेड फ्लॉलेस ब्यूटी आ गई, ग्लैमर इन लाइफ, डिस्कवर द बेस्ट मेकअप। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना। एक हमने खुद लिख ली, चार हम यहाँ से एआई वाली को टिक कर देंगे अपने एड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नीचे मूव कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे लिमिटेड स्टॉक, बस लिमिटेड स्टॉक लिख लीजिए। हम ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे जो कैची हो। चलो, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ रहा है लर्न मोर। अब यहाँ पे हम क्या, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ का बटन लगा देंगे। ये मैंने शॉप नाउ का लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें अब शो हो रहा है शॉप नाउ, ठीक है। सही। ये हमारे जी ऐड पे होगा, इस पर क्लिक करेगा तो मैंने क्योंकि पीछे व्हाट्सएप का बटन लगाया तो व्हाट्सएप पे ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँगा अपना बटन जो है वेबसाइट का, तो वेबसाइट पे जाके खरीद लेगा, ऑर्डर कर देगा, ठीक है। सही। हाँ, यहाँ तक जो है हमारा ऐड हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से हम जो है अपना, यहाँ पे व्हाट्सएप लगा हुआ, हम वेबसाइट का लगाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक लग जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। और उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये हमारी अवेयरनेस की कैंपेन थी, समझ आइए। जी सर। क्लियर है सारे पॉइंट्स? कहीं कोई पॉइंट क्लियर ना हो? जी सर, अब प्रैक्टिस पे ही है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं आपने। नहीं, सब क्लियर है हाँ, सर, प्रैक्टिस पे ही है तो अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर यूज टू बंदा हो तो फिर तो इजी रहेगा। देखें, ये जो आईटी की फील्ड है ना, इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस ही है। अब मैंने यहाँ सिखा दिया, मैंने सारी कैंपेन सेटअप करके बता दिया आपको, ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दी। अब जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगी ना, तो आपके लिए चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। आपको और जो है ना जी सर। क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी, ठीक है। हमने अवेयरनेस के मॉड्यूल अब कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा एंगेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट पे ही जाएंगे, जी। सेम एंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंगेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूज़ किस लिए होता है, आप सुन लें। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज यूज टू इंक्रीज पोस्ट लाइक्स कमेंट्स, टू रिसीव बिजनेस इंक्वायरीज एंड टू इंक्रीज आवर फेसबुक पेज लाइक्स। लिख लेंगे, नोट कर लें अपने पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास नोट पैड पे नोट कर लें। जी सर। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जी सर। is used यस सर। to increase post यस। likes and comments, जी सर। Facebook page likes, and यस सर। to receive business inquiries। ओके सर, डन है। ओके, डन है। अच्छा, सेम वैसे ही क्रिएट पे जाएंगे, एंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे जाएंगे। अच्छा, जब कंटिन्यू पे जाएंगे यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा टेल राइट मैसेज कैंपेन। हमने कहना नहीं, मैनुअल। टेलराइड यूज़ होता है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं ऐड चलाने आते, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, ठीक है, जिनको कोई सिखाता नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो ये यूज़ करते हैं।
ऐसे सही। लोग हैं जो सिखाते हैं, जिन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना होता है, मेटा को नहीं देना होता, खुद ही सारी अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती है, तो हम हमेशा मैनुअल कैंपेन्स पे जाते हैं, हम टेल राइट पे नहीं जाते। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे फिर हमने जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे फिर हमने मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन को सेलेक्ट मैनुअल करना है। ठीक है, सही। फिर हमने कंटिन्यू पे जाना है। सेम वैसे ही इसके अंदर भी अगर हम स्पेशल कैटेगरी पे चला रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम कैटेगरी के अंदर स्पेशल नहीं ऐड चला रहे हैं, हम चला रहे हैं मेकअप से रिलेटेड ही हमारी अभी गुफ्तगू हो रही है, तो हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे कैटेगरी। ऐसे ही यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा, इधर हमारा भी कोई काम नहीं है, सेम टू सेम कोई पिछले काम नहीं कैंपेन की तरह ही रहेगा। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये 6 हमारे पास परफॉर्मेंस की कन्वर्जन लोकेशंस आ रही हैं। अब इनका आप लिखें सारा, मैं आपको लिखवाने लगा हूँ कि किसके अंदर क्या क्या होना है, नोट कर लें। लिखना शुरू करें। जी सर, हाँ। वी जी। सेलेक्ट मैसेजिंग एप्स वी कन्वर्जन सेलेक्ट लोकेशन मैसेजिंग टैब मैसेजिंग कन्वर्जन। एप्स मैसेजिंग एप्स है, टैब्स जी नहीं। सर। मैसेजिंग एप्स कन्वर्जन ओके लोकेशन ओके। इन जी। मेटा engagement ads इन campaign इन डाटा इंगेजमेंट। मेटा META मेटा engagement ads campaign ओके सर, to लिख लिए। receive business inquiries to receive बिजनेस business इंक्वायरीज। inquiries on our messenger, WhatsApp और Instagram। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिए। To receive business inquiries on our जी। WhatsApp, Messenger और Instagram। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। मैसेंजर, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट अंदर लिखेंगे इफ वी सेलेक्ट इफ वी सिलेक्ट ऑन आवर एड कन्वर्जन लोकेशन ऑन आवर एड कन्वर्जन। लोकेशन कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन लोकेशन ओके, लोकेशन। इन आवर मेटा एंगेजमेंट एड्स कैंपेन आवर मेटा कन्वर्जन एड लोकेशन लोकेशन टू इंक्रीज जी। आवर पोस्ट लाइक्स एंड कमेंट्स। पोस्ट लाइक्स एंड कमेंट्स। जी। इफ वी सेलेक्ट नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ये। इफ वी वी सेलेक्ट सिलेक्ट कॉल्स कन्वर्जन लोकेशन कॉल्स कन्वर्जन। लोकेशन जी सर। in जी। our meta engagement ads campaign एंगेजमेंट एड्स। we receive वी रिसीव। business inquiries calls ओके, बिजनेस इंक्वायरीज calls कॉल्स। जी। if we select next point है इफ वी सिलेक्ट website conversion location वेबसाइट कन्वर्जन सॉर्ट लोकेशन। conversion location in meta engagement ads यस। campaign इन मेटा इंगेजमेंट ads campaign कैंपेन people engage पीपल। engage जी। with our website। विदाउट वेबसाइट। हाँ, लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम लिखेंगे इफ वी सेलेक्ट
If we select, फेसबुक पेज okay, कन्वर्जन लोकेशन, Facebook page conversion. लोकेशन Yes, sir. इन आवर Next, मेटा engagement एड्स कैंपेन, engagement कैंपेन campaign. जी, पीपल लाइक आवर फेसबुक पेज। page. ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवाए हैं। अब मैं इन पांचों का आपको बताने लगूँ। लिखवाना इसलिए था ताकि आपको ना समझ आए तो आप पढ़ के देख लेंगे किस पॉइंट पे हमने क्या करना है। अच्छा, स्क्रीन पे जी अब सर। देखेंगे। पहला पॉइंट है मैसेजिंग ऐप। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा ऐड देख के लोग मैसेज करें, ठीक है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैसेजिंग ऐप सही वाले है। ऑप्शन को। ठीक है, दूसरा है ऑन योर ऐड। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऐड जो हमारा दिखे उसको लाइक करें, ठीक है, उसको कमेंट करें, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। अगर सिंगल इमेज ऐड होगा तो लाइक कमेंट होगा, और अगर वीडियो ऐड होगा तो उसके व्यूज़ होंगे, थ्रू प्लेस जिसे कहते हैं हम। सही। ठीक है, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो ऐड को देखेंगे। उसके बाद तीसरा है कॉल्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड देख के कॉल करें लोग हमें, हमारे बिजनेस इंक्वायरीज से रिलेटेड इंक्वायरीज हैं हमारे पास कॉल्स की फॉर्म में, तो हम ये कॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारे पास पॉइंट है वेबसाइट। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें, वेबसाइट को जाके देखें, हमारी जो है प्रोडक्ट वहाँ से जाके ख़रीदें, ठीक है, तो हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। ऐप वाला जो है वो अवेलेबल नहीं है, ना यूज़ होता है यहाँ पे, तो इसका मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये इसके ऊपर हम एलिजिबल नहीं है। जैसे ये देखें साइन आ रहा है, बैन है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है फेसबुक लाइव, फेसबुक पेज। ठीक है, अच्छा, फेसबुक पेज का जब हम सेलेक्ट करेंगे उसमें ये होगा कि आप देखें आपने एक पेज बना लिया, आप कहते हैं सर इसके ऊपर लाइक्स ही नहीं है, मेरे कोई पेज तो डेड है, कोई ऑडियंस ही नहीं है, लाइक ही नहीं किया हुआ लोगों ने पेज, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज के लाइक्स बढ़ जाएं। उसके अंदर अगर हमने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फाइव और पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, क्लियर है? ठीक है। यस सर। चल, अब यहाँ से सबसे पहले, अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो तीन ही यूज़ होते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक तो ये मैसेजिंग ऐप वाला, कि लोग हमें मैसेज करें। ठीक है, सेकंड जो यूज़ होता है इसके अंदर वो यूज़ होता है ऑन योर ऐड वाला, इसके थ्रू हम अपने वेबसाइट। अपनी जो पेज, नहीं वेबसाइट वाला इधर यूज़ होता ज़्यादा। इंगेजमेंट कैंपेन में जो है ना ये एक मैसेजिंग ऐप वाला यूज़ होता है कि ऑन योर ऐड वाला, एक फेसबुक पेज वाला। ठीक है, वेबसाइट का जो यहाँ पे है ना वो इतना कारामद नहीं है। सही। वो हम जब सेल्स और लीड्स की कैंपेन में वेबसाइट वाला ऑब्जेक्टिव आएगा ना वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, उस ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो वो अगली कैंपेन्स के अंदर सही। आपको सारा गाइड करेंगे। यहाँ पर जो होता है यूज़ वो ये तीन ही होते हैं, मैसेजिंग ऐप, ऑन योर ऐड और फेसबुक पेज। लेकिन बताने का सारा मकसद ये है कि सारे पता हो आपको, कल को कोई पूछे तो ये ना हो कि पता ही ना हो, ब्लैंक हो जाए। ठीक है, बताने का सबका मकसद ये है कि पता होने सही। चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इंसान को। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो यहाँ पे यूज़ जी होता है ना वो मैसेजिंग ऐप वाला होता है, जिसके अंदर ये होता है कि हम इसके ऊपर कैंपेन बनाते हैं और ऐसा ऐड बनाते हैं कि लोग हमसे खुद कांटेक्ट करें। ठीक है, हमारे मैसेज से रिलेटेड हमें मैसेज करें, वो मैसेंजर पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है और इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैसेजिंग ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक टू मैसेज वाला सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। ठीक है, स्पॉन्सर्ड मैसेज पे नहीं जाएंगे, क्लिक टू मैसेज, कि हमारे मैसेज पे क्लिक करें, हमारी ऐड पे क्लिक करें और हमें व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे जिधर हम चाहते हैं मैसेज करें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। आप कहती हैं कि सर मैं जो हूँ ना मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे ना हर वक्त एक्टिव नहीं होती हूँ, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ जो है ना मैसेज आए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव होती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ फिर व्हाट्सएप सेलेक्ट कर देंगे, बाकियों को अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सही। सिर्फ व्हाट्सएप सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी अनसेलेक्ट हो जाएंगे। देखें जैसे व्हाट्सएप है। अगर आप कहती हैं कि सर मैं सिर्फ इंस्टा पे एक्टिव होती हूँ, व्हाट्सएप मैं इतना नहीं यूज़ करती, तो हम व्हाट्सएप को अनसेलेक्ट करके इंस्टाग्राम को सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
अगर आप कहती हैं कि सर मैं मैसेंजर पे एक्टिव होती हूँ मैं मैसेंजर पे एक्टिव होती हूँ, मैं इंस्टा और व्हाट्सएप इतना यूज़ नहीं करती, तो हम मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेंगे। लोग मैसेज आपको इसके ऊपर करना लग जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर मैसेज आएंगे। इसी तरह जिस जी। प्लेटफॉर्म पे हम चाहते हैं कि हमें मैसेज है, हम यहाँ से वो तीनों में से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर चाहते हैं तीनों पे आए तो फिर तीनों भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं दो पे आए तो दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम जो है सिलेक्ट क्या करते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। हाँ, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि हम एक्टिव ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि परफॉर्मेंस गोल। इसके अंदर दो गोल आ रहे हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। इसके अंदर वो कह रहा है कि लोग सिर्फ आपसे, एक तो ऑप्शन है जिसके अंदर कि लोग आपसे बात करना शुरू करें, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, एक वो है। दूसरा है कि लिंक क्लिक हो, यानी हमारे सिर्फ ऐड के ऊपर क्लिक करें लोग, लेकिन हमें मैसेज ना करें। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट करें व्हाट्सएप पे, या जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया मैसेंजर पे, या फिर हमारा जो है ये जो है फेसबुक। इंस्टाग्राम, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तीनों में से ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे हमारा यही आएगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। उसके बाद सेम एज इट इज़ जैसे मैंने बजट का बताया था, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, जैसे पिछली कैंपेन में था, ये सेम है चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम नीचे आएंगे, नीचे आके हमने यहाँ पे क्या किया था, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। हमने मैनुअल ऑडियंस खुद बनानी है, हमने उसकी जो एडवांटेज ऑडियंस है मेटा की, उसे यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगी कि कैसे सारी चीज़ें सिलेक्ट होंगी। सबसे पहले ये बताएं कि आप अपना मेकअप सेल करना है तो आप किस एरिया में सेल करना चाह रहे हैं। मॉडल टाउन एरिया में। मॉडल टाउन। अच्छा, अब मैं कैसे मॉडल टाउन सेलेक्ट करूँगा। सर ये ऊपर जाके ये पाकिस्तान जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको खोल लें, यहाँ पे उस लोकेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गया, अब मैं पाकिस्तान को बंद कर दूँ, क्रॉस कर दूँ, यहाँ से मैं रिमूव मॉडल कर टाउन। दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मॉडल टाउन। जी मॉडल सर। टाउन। अच्छा जी, ये मॉडल टाउन मेरे पास जो है ना, देखें यहाँ पे मॉडल टाउन इंडिया का भी आ रहा है। पाकिस्तान। अब ये देखें, नीचे देखेंगे, ये नीचे आ रहा है मॉडल टाउन पंजाब। एक्सटेंशन पंजाब रीजन, लेकिन ये भी इंडिया आ रहा है। सर यहाँ पाकिस्तान लिख देना। पाकिस्तान। सर पाकिस्तान लिख देना। चले जी, पाकिस्तान लिखते हैं। अब ये मेरे पास आ गया मॉडल पंजाब टाउन पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान, पंजाब लिख देना। ठीक है। अब मॉडल टाउन के अंदर देखिए मेरे पास मॉडल टाउन ये आ गया पंजाब पाकिस्तान, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, मॉडल टाउन के कितने रेडियस के अंदर आप चाहती हैं। 80। 80। ये लें जी, 80 हो गया, ठीक हो गया जी। मॉडल टाउन के, ओ सॉरी, एक सेकेंड, मॉडल टाउन लाहौर पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान, ये आ गया जी, लाहौर आ गया। उसके बाद जी इसके 80 के रेडियस के अंदर हमने टारगेट कर दिया जी, ठीक हो गया, ये ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद सर एज। उसके बाद हमने एज जी एज, सिलेक्ट करनी एज है। बताएंगे आप मुझे, किस एज 80 ग्रुप टू को। 40। 18। 18 टू 40। 18 टू 40 कर दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसके बाद जेंडर मुझे आपने बताना है। ऑल। सर आजकल मैन भी यूज करते हैं मेकअप, आपने देखी होंगी रील्स। और करते तो है, पाकिस्तान में ऑल ही करने चाहिए, क्योंकि इशू पाकिस्तान में ये आता है कि हमारे पास जो है ना ज़्यादातर फेक आईडीज़ हैं, नहीं वो है। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन आपने वो रील्स भी देखी जी होंगी, जी जी, मैन जो है वो रील वीडियोस बना रहे होते हैं बिल्कुल मेकअप करके। कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर अच्छा, मैं तो ऑल ही करूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए हमारे पास डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे पता है, जब नहीं हम सर। व्हाट्सएप सेलेक्ट करते हैं ना हमारी कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है, जी। तो व्हाट्सएप के ऊपर अभी मेटा जो है ना हमें डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं देता। वो कहता है कि मैं जो हूँ ना ब्रॉडर ऑडियंस खुद ही अपनी मर्जी से टारगेटिंग करूँगा, आपकी ऐड को देख के मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं डालने दूँगा। अब ये बड़ा मसला है, सही। ये इशू आता है मेटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे खुद ब खुद ही वो टारगेट करेगा। यहाँ पे हमें अगर हम सिर्फ व्हाट्सएप पे चलाएंगे तो इंटरेस्ट डालने नहीं देगा वो, विदाउट इंटरेस्ट हमारा ऐड चलेगा। मेटा का एल्गोरिथम खुद ही उन लोगों को ऐड दिखाएगा सही। जो लोग हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होंगे, हमारी प्रोडक्ट देख के, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का जब ऐड लगेगा तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग सही। नहीं होगी। अगर हम कोई दूसरा
सेलेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आ जाएगी, इंस्टाग्राम या मैसेंजर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सही। अब यहाँ से आगे क्या करना है, प्लेसमेंट्स आ गई, प्लेसमेंट्स में मुझे बताएं मैनुअल रखना है कि एडवांटेज पे जाएंगे। सर मैनुअल। मैनुअल पे चले, मैनुअल पे अब बताएं जी किधर लगाना है। मैनुअल पे आ गए। सर फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नहीं था शायद। व्हाट्सएप तो ऑलरेडी है ना, उसके ऊपर तो जाने हैं मैसेज, फेसबुक इंस्टा होगा फिर। फेसबुक और इंस्टा और मैसेंजर। अच्छा जी, फेसबुक इंस्टा मैसेंजर पे करेंगे, ऑडियंस नेटवर्क को हम अनचेक कर देंगे। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या करना है। सर प्रोफाइल भी करना है। वो सारे सिलेक्टेड हैं, वो जब हम फेसबुक सेलेक्ट करेंगे ना तो फेसबुक के सारे तकरीबन सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो हो जाएंगे नीचे उस वाले। अच्छा, अब आगे अगला पॉइंट क्या। आगे दिख ही नहीं रहा मुझे। अच्छा ये है। ये हो गया, प्लेसमेंट होगी सिलेक्ट, अब आगे क्या करना है। जी सर। प्लेसमेंट सिलेक्ट होगी, आगे क्या करना है। पिछले जैसे मैंने कैंपेन में बताया, बताएं सेम ही प्रोसेस है। मैसेंजर मैसेजेस है। वो हो गया सिलेक्ट। अब आगे क्या करना है, ये अब यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया, ये भी हो गया सारा। अब क्या करेंगे। ऐप साइट मैसेजेस मैं सर बस शो है मोर ऑप्शंस। नहीं नहीं नहीं, शो मोर पे कर देते हैं। शो मोर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये वो मेटा की चीज़ें हैं, वो हमारे काम की नहीं है, इसमें से हमने छेड़ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। सर नेक्स्ट की ऑप्शन तो दिख ही नहीं रही। ये साइड पे आपको नेक्स्ट की ऑप्शन नहीं दिख रही नीचे, माउस देखे मेरा। नहीं। अच्छा, नहीं दिख रही। कहाँ है सर सर? नहीं है मेरे पास तो नहीं आ रही। अच्छा, वो स्क्रीन शायद नीचे से नहीं कर रहा होगा शेयर। अच्छा ठीक है, हम फिर नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही है प्रोसेस जैसे लास्ट कैंपेन में था, ठीक है। पेज सेलेक्ट हुए ठीक हुए है हैं सेम वैसे ही। अब बताएं यहाँ पे हमने क्या करना है, अब समझाएंगे मुझे यहाँ से। सर ऐड मीडिया। ऐड मीडिया पे आ गया। अब इमेज या इमेज, वीडियो व्हाटएवर ऐड करना है। इमेज के ऊपर अभी चलाएंगे। अच्छा जी, इमेज के ऊपर हम ऐड कर लेते हैं इमेज, ये लें जी। सर ये बिल्डिंग वाली कर लें। क्या कर लें। बिल्डिंग वाली बिल्डिंग। बिल्डिंग वाली कौन सी है जी, ये वाली। ये अच्छा जो ये है वाली, ये अनटाइटल्ड। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बिल्डिंग वाली कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया जी, ये हमारी इमेज लग गई। ले जी, ये इमेज तो ऐड हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे। टैक्स ऐड हो गए हैं। सर नहीं, ये एक नॉट हमें खुद करना है ना, ऑप्टिमाइज्ड बताएं एंड क्या टैक्स बेस्ट एट। ऐड करें। मेकअप से रिलेटेड है ना, हम एक लाइन लिख देंगे, बेस्ट मेकअप इन टाउन, ठीक है। जी सर। अब ये हमने लिखा जैसे ही, ये देखें, अब लुकिंग फॉर बेस्ट मेकअप इन टाउन, ये पूरी इसने हमें प्राइमरी टेक्स्ट की कैप्शन लिख के दे दी, ठीक है। एक हमने खुद लिखनी है, बाकी चार सही। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एआई की, मेटा की, जो हमें जनरेट होकर उसने प्रोवाइड की हैं। दो हो गई सिलेक्ट, ये तीन हो गई, ये चार हो गई, क्योंकि हमारे पास चार ये सिलेक्ट करनी है और पांच का ऑप्शन होता है, पांच वेरिएशन का, ठीक है। एक हमने खुद ऊपर ऐड कर दी थी, ये वाली, ये देखें, ये बेस्ट मेकअप इन टाउन, और चार जी। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, देखें 4 आउट ऑफ 5, 4 हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेडलाइन आई है, हेडलाइन के अंदर हम क्या लिखेंगे। मेकअप से रिलेटेड है तो कैची सी हेडलाइन बताए मुझे। सर वही बेस्ट मेकअप फॉर फॉर ऑल। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी कैची सी वर्ड लिखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पोर्टेड मेकअप, बस इम्पोर्टेड मेकअप लो, क्योंकि इम्पोर्टेड जो है ना, सुन के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हमने ऐसी चीज़ लिखनी है जिससे पब्लिक देख के अट्रैक्ट हो हमारी प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। सही। एक ही हमने इम्पोर्टेड मेकअप कर दी, चार हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, 3 4, ठीक है। जी सर। एक हमने खुद लिख ली, चार हमसे। अब ये देखें, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेड मेकअप व्हाट्सएप का बटन, ये हमारा ऐड रेडी हो जाएगा इस तरह।
यहाँ पे हमारी इमेज आ जी जाएगी, सर। ऊपर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा और ये हमारी हेडलाइन आ गई और ये हमारा व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है। ऐड ये कोई देखेगा, उसे पसंद आएगी, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और हमारे व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगा, हमें मैसेज करेगा व्हाट्सएप सही। पे। ठीक है, अब ठीक है यहाँ पे नीचे आ सर। रहा है। एक जी जी, पूछें। सर एक और बात, तो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, पर वो अपने प्रोडक्ट हम जैसे ऐड अपनी चला के उनके प्रोडक्ट जो है वो सेल करवा सकते हैं, कोई कुछ ऐसे बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, है? बिल्कुल है। मरकज ऐप है एक, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग एक है वेबसाइट, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद काफ़ी ड्रॉप शिपिंग की वो वेबसाइट खुद है। ड्रॉप शिपिंग वो खुद करते हैं? हाँ वो खुद ही करते हैं, हमने सिर्फ उनकी प्रोडक्ट अपना मार्जिन रख के सेल करनी होती है। मरकज ऐप सबसे अच्छी है। मोबाइल में अपने ना अच्छा। मरकज ऐप डाउनलोड कर लें, उसका यूट्यूब पे जाकर ट्यूटोरियल देख लेगा, वो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। सर वो मैंने ऐप की हुई है, बट उसका ये मुझे ना ये हुआ कि जैसे मैंने जस्ट व्हाट्सएप पे उसको लगाया तो उसका तो कोई ऑडियंस ही नहीं आया। नहीं वो आपने बूस्ट की होगी ना, अब हम आपको जिस तरीके से सिखा रहे हैं इस तरीके से लगाएंगी तो सब कुछ आएगा रिस्पॉन्स आपको, चले सही है। इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे लिमिटेड स्टॉक। अब ये देखेंगे, अब ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है नीचे लिमिटेड स्टॉक, ये देखें। यस सर। ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, इम्पोर्टेड मेकअप लिमिटेड स्टॉक, ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, ये इम्पोर्टेड मेकअप हेडलाइन आ गई, लिमिटेड स्टॉक हमारा आ गया क्या, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी हम 5 लिख सकते हैं लेकिन ये एक ही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद है कॉल टू एक्शन, जिसे हम कहते हैं CTA। अब हमने व्हाट्सएप का लगाया हुआ है, अब यहाँ पे CTA बटन होता है, ये डिफरेंट लग सकते हैं, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ। ये देखें, ये शॉप नाउ का सिलेक्ट करता हूँ, साइन ये देखें टॉप नो मोस्टली होता है। ये शॉप नाउ का आ गया। शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ होता है, अगर हम प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं ना उसके अंदर शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ होगा। ये देखिए, ये ऑर्डर नाउ का लग गया। ठीक है, सही। समझ आ रहा है। जी सर। हाँ, जी जी। यहाँ से हम इसे करेंगे और हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे नीचे से। ठीक है, यहाँ पे सही। हमारी मैसेज वाली जो कैंपेन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सही। ये हमने अपनी आज जो मैसेज की कैंपेन एक्टिव करनी थी वो कंप्लीट कर ली है। अब वो मैसेज हम व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, वो हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं और मैसेंजर के ऊपर। इस कैंपेन के अंदर कोई पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो? नहीं सर क्लियर है, अभी तक क्लियर है। प्रैक्टिस पे हाँ, होगा अगर प्रैक्टिस कोई। बस आपने साथ साथ करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें। अब ये हो गई हमारी इंगेजमेंट की कैंपेन, जिसके अंदर हमने मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था कि हमने मैसेज कैसे सेंड करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं आपको जी सर। दिखाऊंगा वो हम करेंगे पोस्ट के ऊपर जो लाइक्स कमेंट बढ़ाने वाला है ऑप्शन, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम इंगेजमेंट जी। कैंपेन के अंदर, अगर आप कहते हैं कि सर मैंने पेज तो बना लिया, पोस्टिंग भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी पोस्ट के ऊपर कोई जो है लाइक कमेंट ही नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि लाइक कमेंट बढ़ जाए, तो उसके लिए मैंने ऐड चलाना, वो कैसे चलाएंगे? अब वो ऐसे चलाएंगे कैंपेन के अंदर, हम यहाँ पे जहाँ मैसेजिंग ऐप था यहाँ पे सेलेक्ट क्या करेंगे, ऑन योर ऐड। क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑन योर ऐड का ऑप्शन, यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये ऑन योर ऐड सेलेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, सेम ऑन योर ऐड के अंदर, अच्छा ऑन योर ऐड के अंदर हम एंगेजमेंट टाइप है, अगर वीडियो के ऊपर ऐड लगाना है, यानी आपने कोई वीडियो पोस्ट की हुई है पेज के ऊपर, आपको वीडियो के ऊपर जो है ना व्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पे एंगेजमेंट टाइप आ जाएगा वीडियो व्यूज़। ठीक है, अगर आपकी इमेज वाली है पोस्ट है, ठीक है, तो फिर पोस्ट एंगेजमेंट आ जाएगा। एंगेजमेंट कहते हैं लाइक्स और कमेंट्स को, जब ये दोनों मिल जाए ना, इन दोनों का जो मिल के जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं इंगेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वीडियो के ऊपर लगाना है तो वीडियो व्यू सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने पोस्ट के ऊपर लगाना है यानी सिंगल इमेज के ऊपर लगाना है तो हम यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इवेंट रिस्पॉन्स और रिमाइंडर एड सेट से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं, ना वो यूज़ होते हैं, यहाँ पे कोई इवेंट रिस्पॉन्स या रिमाइंडर एड सेट नहीं यूज़ करते हम। ठीक है, हमारा काम इन दो से है, वीडियो व्यूज से या पोस्ट एंगेजमेंट से। ठीक है, हमने यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि इंगेजमेंट गोल क्या आपका, आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लाइक हो, कमेंट हो, या फिर आप चाहते हैं
आपकी जो है पोस्ट को रीच मिले या इंप्रेशन मिले। हमें तो लाइक कमेंट चाहिए, तो हम ये एंगेजमेंट वाला सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद आ पोस्ट, ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे। नीचे सेम वैसे ही बजट होगा सारा, जो हमने डेली लगाना है वो मर्जी हमने कितना लगाना है, लाइफ टाइम लगाना तो लाइफ टाइम। उसके बाद यहाँ ऑडियंस आ गई। अब ऑडियंस आपकी वैसे ही है सेम सारी, जैसे आपने मुझे बताया था लास्ट वही लगी हुई है, हमने उसी के अंदर चेंज किया, एज भी कोई आ गई। अब देखें इसके अंदर हमारे पास डिटेल टारगेटिंग आ गई है, क्योंकि ये व्हाट्सएप वाला ऐड नहीं ना लग रहा, ये एंगेजमेंट का ऐड लग रहा है। तब मुझे बताएं कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे मैंने ऐड करने हैं, क्या इंटरेस्ट ऐड कीजिए। सर इम्पोर्टेंट मेकअप मेकअप ही होगा। मेकअप होगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे मेकअप ऐड इम्पोर्टेंट करता हूँ। मेकअप। इम्पोर्टेड मेकअप का इंटरेस्ट देख लेते हैं, चलिए एक मिनट, मे बी ना हो, देख लेते हैं सर्च करके। इम्पोर्टेड मेकअप का इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है, मेकअप ही आएगा। अच्छा, अब मेकअप के अंदर आपने मुझे बताना है कि कौन सा सिलेक्ट करना है मैंने, ये आपके सामने आ रहे हैं, बताएं। हेलो। सर ये ऊपर एम्प्लॉयर एंड जॉब टाइटल। नहीं 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 नहीं, एम्प्लॉयर और जॉब टाइटल को नहीं, देखिए हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एम्प्लॉयर वो हैं कि जो जॉब्स दे रहे हैं लोगों को, और जॉब टाइटल वो हैं जो लोग मेकअप की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमने इनको नहीं प्रोडक्ट बेचनी। फिर अब स्कूल वाला, स्कूल नहीं नहीं, यूनिवर्सिटीज स्कूल ये भी भी तो नहीं, यूज करते हमने हैं। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के, ये स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो लोग हैं जो मेकअप की स्कूल्स हैं, स्कूल्स बने हुए मेकअप के ट्रेनिंग सेंटर हैं। सर वो भी तो यूज करते हैं। लेकिन वो हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं है इस टाइम, वो बिल्कुल यूज़ करते फिर हैं। फैशन फैशन का ही होगा। हाँ, इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है। हमने एम्प्लॉयर्स को, जॉब टाइटल्स वालों को, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वालों को हम तब टारगेट करेंगे जब हमारा कोई इवेंट होगा मेकअप से रिलेटेड। अगर आप कोई इवेंट कर रही है ना, ठीक है, आप चाहते हैं आपका कोई इवेंट है, आपकी कोई जो है सेमिनार है, ठीक है, तब आप इन लोगों को टारगेट सही है। करेंगे कि ये आपका ऐड देखें और आपका सेमिनार इंजॉय करें, आके क्या कहते हैं उसे इंजॉय करें, और आके सेमिनार के अंदर आके जो है ना वो शिरकत फरमाएं, और अपनी जो इंडस्ट्री की जो है सही। ना न्यू न्यू जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएं, ज्वाइन करें आपके सेमिनार को। तब हम ये ऊपर वाले चार सेलेक्ट करेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर्स। अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मेकअप की, तो हम फैशन एंड मेकअप के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें टारगेट करेंगे, ठीक है। ये सही। इंटरेस्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गलत ऑडियंस हम सेलेक्ट कर लें तो हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे। एक तो डल गया, बाकी हमने कैसे ऐड करने थे। सही ऑटोमेटिक नहीं होगा। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, अब देखें, एक हमने ऐड करके फिर हम जाएंगे सजेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखें अब ये हमारे पास आ गए। हम सबसे पहले यहाँ पे सर सेलेक्ट कर लेंगे, बताएं आप। स्किन केयर, स्किन केयर हो गया जी, ऑनलाइन शॉपिंग, एक सेकेंड, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, एक सेकेंड, ये तो ब्यूटी हो गया, ये भी ठीक है। एक ये एंटी एजिंग, ब्यूटी सैलून, पर्सनल केयर। अच्छा जी, पर्सनल केयर, एंटी एजिंग, ब्यूटी सैलून्स, ठीक हो गया। अब हमारे 5 इंटरेस्ट पूरे हो गए हैं, एंटी एजिंग हो गया, ब्यूटी हो गया, फैशन मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया, और ब्यूटी सैलून्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट एडवांटेज रखनी है, मैनुअल रखनी है। मैनुअल। मैनुअल करते हैं जी, मैनुअल पे आ गए। अच्छा जी, मैनुअल पे अब फेसबुक और इंस्टाग्राम आ रहा है, दोनों में से किस जगह दिखाना है। दोनों। दोनों, ठीक है, दोनों सेलेक्ट हुए हैं, इसको अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा काम यहाँ पे है सारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था उसके अंदर भी अवेयरनेस वाले पे, कि वहाँ पे तो हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम अपने पोस्ट के लाइक्स बढ़वाने हैं और कमेंट्स बढ़वाने हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग। हाँ, यहाँ पे यस सिलेक्ट सर। पोस्ट पे जाएंगे और हमारे पेज पे जो पोस्ट हुई होगी, जैसे ये एक पोस्ट पेज पे लगी हुई है पहले से जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इसको सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू करता हूँ।
ये देखें, ये इसे ये सेलेक्ट करके उधर जब मैंने इधर है कंटिन्यू किया है उधर तो ये देखें, ये मेरी पोस्ट की कैप्शन वगैरह मैंने पहले से लगाई हुई थी अपने पेज के ऊपर लिख के। तो ये देखें, ये मेरी पोस्ट सेलेक्ट हो गई और इसके ऊपर ऐड लग जाएगा, लोग इसे लाइक कमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इतना ही काम था, बस हम इसे पब्लिश कर देंगे। ये हमारी कैंपेन हो गई है लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाने की। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि ये देखें, ये फेसबुक की पोस्ट थी, ये फेसबुक की पोस्ट के ऊपर लाइक कमेंट आएंगे। आप कहते हैं कि सर इंस्टा वाली पे भी मैं चाहती हूँ आए। ठीक है, फेसबुक वाली के ऊपर लगा है यहाँ पे सिर्फ ना ऐड। अब आप कहते हैं कि सर इंस्टा वाली पे भी लगाना, खाली फेसबुक पे लगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पे, हम कर लेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट डुप्लीकेट पे क्लिक करके ओरिजिनल कैंपेन पे डुप्लीकेट करेंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एक हमारे पास ऐड इसका कॉपी बन जाएगी, ये देखें ये कॉपी बन गई। अब ये कॉपी के ऊपर साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज पोस्ट पे क्लिक करके ये ऊपर देखें इंस्टाग्राम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करके यही पोस्ट जो हमारी इंस्टाग्राम पे लगी हुई है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये इसके ऊपर क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया, ये क्लिक, ये कंटिन्यू, ये लें जी, ये लें, ये इंस्टाग्राम पोस्ट पे लग गया। ये ऊपर साइड पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे वाले के अंदर फेसबुक पे लग गया। ठीक है, जी सर। चलें, अब ये हमने लगा लिया है लाइक्स बढ़ाने का और कमेंट्स बढ़ाने का ऐड इंस्टा और फेसबुक पे। ठीक है, अब इसको हम बस यहाँ से पब्लिश कर देंगे, हमारा ऐड लाइव हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैंने आपको लास्ट आज का जो लेक्चर का हमारा हमने पॉइंट क्लियर करना है वो है पेज लाइक्स। ठीक है, कि एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर हम पेज लाइक्स का ऑप्शन यूज़ करके कैसे अपने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे पहले हैं सेम वैसा ही है। यहाँ ऊपर आएंगे न्यू एंगेजमेंट एड सेट, जो अपने एड सेट में आएंगे, साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पर हमने पेज लाइक्स वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये नीचे आए, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया पेज लाइक्स, ये पेज लाइक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, इसके ऊपर यही आएगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक। जिस पेज के ऊपर लाइक्स बढ़ाने हैं यहाँ से वो पेज सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ये एट्रा डिजिटल का किया हुआ है। सेम एज इट इज़ वैसे ही बजट जितना हमने रखना डेली का, अगर लगाना डेली का लगा लें, लाइफ टाइम का लगाना है लाइफ टाइम का लगा लें। सेम वैसे ही ऑडियंस, ठीक है, जैसे हमारी डली हुई है सेम वैसे ही डली होगी, जैसे हमने पुरानी डली है क्योंकि उसमें एडिट करें तो ये डली हुई है। ठीक है, इसके अंदर यह होगा कि जो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, इन चीज़ों के अंदर, वही लोग हमारे पेज को लाइक करेंगे। ठीक है, इसकी ऑडियंस भी सेम ही होगी। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही प्लेसमेंट अगर चेंज करना है तो यहाँ से मैनुअल पे जाएंगे। अब बताएं एडवांटेज पे रखना है कि मैनुअल पे? मैनुअल पे आएंगे। अच्छा अच्छा, मैनुअल पे फेसबुक ही सिलेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ने हैं, तो यही रहेगा। ठीक है, सर तो मैसेंजर और इंस्टा भी करें ना? मैसेंजर इंस्टा इसके ऊपर अलाउ नहीं करता, ये देखें, क्योंकि फेसबुक पेज लाइक का ऐड है ना, ये फेसबुक पेज जो है ना उसके लाइक्स का ऐड है, इसके अंदर सिर्फ फेसबुक पे ही चलेगा ऐड, क्योंकि पेज के लाइक्स हैं। अगर दूसरी एंगेजमेंट के मैसेजेस के होते या दूसरी चीज़ों के होते तो फिर इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फेसबुक ही चलेगा। सही। ठीक है, अब यहाँ से हम ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ऐड लेवल आ जाएगा। ऐड लेवल पे अब आते हैं। ऐड लेवल पे जब आएंगे तो ये देखें, ये हमारा ऐड आ गया। अब यहाँ पर क्या करना बताएं मुझे? सर कहाँ पर? प्राइमरी टेक्स्ट पे जाकर लिखा नहीं हुआ नहीं, है? अब यहाँ पे मैंने ऐड बनाना, बताएं कैसे बनाऊँ? सर ऐड पिक्चर किधर गई? देखें मीडिया, हाँ मीडिया ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड इमेज करेंगे, फिर यहाँ से अब कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे
ये कर लेते हैं, चलो ये वाली जो हमारी इमेज होगी उसे अपलोड कर लेंगे, उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट, उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें हम, मेकअप, बॉटल मेकअप। जी यहाँ पे हमने लिख जी दिया आ रही है। बेस्ट मेकअप इन टाउन। ठीक है, अब ये जी मैंने लिखा, एक मैंने लिख दिया। नीचे यहाँ से चार सिलेक्ट करेंगे जैसे बाकी सब आगे में पाँच किया, मिनट, चार मिनट। दो, तीन और एक ये चार। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद इसमें हेडलाइन नहीं होगी। अब ये देखें, ये हमारा ऐड बन गया, ये हमारे पेज का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लाइक बटन आ जाएगा पेज का। लोग इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पेज को लाइक करते जाएंगे। ठीक है, जी सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चले, अब मैं टोटल क्लास का ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लास एंड है तो मैं सारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, और फिर मैं ना ये रिकॉर्डिंग का लेक्चर जो है ना अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप फिर वो भी देख लेगा कहीं पे अगर आपको मसला होगा। ठीक है, अच्छा, आज सबसे पहले हमने जी सर। जो है कैंपेन बनानी सीखी अवेयरनेस की। ठीक है, अवेयरनेस की कैंपेन कैसे बनाई जाती है, कैसे हम उसके अंदर जो है अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके अपने जो है रीच बढ़ा सकते हैं ऐड की। ठीक है, वो सारा आपको गाइड किया गया। उसके बाद सेकंड जो हमने कैंपेन बनाई वो थी एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट के अंदर एंगेजमेंट के जो हमारे पास कन्वर्जन लोकेशंस होते हैं 6, उनमें से 5 जो यूज़ होते हैं ऐप के अलावा, उन 5 का मैंने आपको बताया, और उसमें से 3 के ऊपर हमने कैंपेन भी बनाए, जिसमें एक मैसेजिंग वाला था, दूसरा हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक्स कमेंट्स बढ़ाने वाला था, और तीसरा जो था वो हमारे फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने वाला था। इसमें प्रॉपर आपको जो है सारी तीनों कैंपेन्स बना के दिखाई गई। उसके अंदर उनकी टारगेटिंग हमने कैसे करनी है, इंटरेस्ट हमने कैसे डालने, एज ग्रुप और जो हमने एरिया टारगेट करना है वो सारा बताया गया। और उसके बाद ऐड का बताया गया कि कैसे ऐड बनाना है, और उसकी हमने हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी कैप्शन कैसे लिखनी है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। सर ये सारी जो हमने एक सेटिंग की है वो एक ही ऐड के साथ कर सकते हैं या फिर अलग अलग करनी पड़ेगी? नहीं, अलग अलग करें, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपकी अभी बिगनर हैं, सीख रहे हैं, तो आप अलग अलग करें, क्योंकि जितना अलग अलग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। एक में ही करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी इतनी ज़्यादा। ठीक है। सर ये जो लाइक वाला हमने की सेटिंग की है, हम्म। इस पे मैक्सिमम आ जाते हैं लाइक्स या फिर बस नहीं नहीं, चलते ही हैं ये? मैक्सिमम आते हैं, आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। और सर समटाइम हम ऑनलाइन शॉपिंग कर आवाज़ आपकी कट रही है। रहे होते हैं तो हम, मैं तो प्रेफर वो पेज करती हूँ जिस पे वेबसाइट का लिंक ऐड जी हो। जी, आवाज़ आपकी कट रही है, दोबारा अब आ क्वेश्चन रही है करें। सर? जी जी, बोलें। सर हम्म। मैं पूछ रही हूँ कि हम ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं तो हम यूजली प्रेफर उसको करते हैं जिसकी वेबसाइट का लिंक साथ लगाओ, जी जी अदरवाइज हम समझते हैं ये फेक है। जी जी। तो फिर उसके लिए वो हमारी लोग कैसे प्रेफर करेंगे? मैं खुद अच्छा नहीं प्रेफर करती कि जिसका वेबसाइट का लिंक ना हो। अच्छा अच्छा, अब इसका मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा हल ये है कि आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी बनी हो। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, आपके पेज पे हम्म लाइक्स अच्छे हों। ठीक है, हम्म आपके पेज पेज पे कम से कम जो है ना 20,000 से लेके 50,000 फेसबुक पेज पे, और 20,000 से लेके 50,000 इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर हो, और 20,000 से लेके 50,000 तक आपके फेसबुक पेज पे फॉलोअर हो। ठीक है, दूसरा सही। पॉइंट, आपकी पेजेस के ऊपर आपकी पोस्टें लगी हो, आपके एक्टिव पेजेस हो। ठीक है, पोस्टिंग आपके हुई हो। जितनी ज़्यादा पोस्टिंग हुई होगी उतना आपका जो एक्टिव होगा पेज, तो लोग कहेंगे नहीं यार ये फेक नहीं है, ये एक्टिव ब्रांड है, ये डेली पोस्टिंग भी हो रही है और इतने ज़्यादा लोगों ने लाइक किया हुआ है, लोगों के कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं, तो ये रिलायबल है, लोग आपके ऊपर जो है भरोसा करेंगे और आपसे ऑर्डर भी करेंगे। ठीक है, और अगर आपका पेज के ऊपर 0 लाइक्स होंगे, ठीक है, और आपकी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग भी नहीं हुई होगी प्रॉपर, आपकी सोशल प्रेजेंस नहीं बनी होगी, तो फिर जो है लोग आपके ऊपर जो है ना भरोसा नहीं करेंगे, कहेंगे ये रिलायबल नहीं है, और आपसे कोई चीज़ परचेज नहीं करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपने पेजेस की अथॉरिटी बनाएं, उनके ऊपर जो है
लाइक्स लेके आए, उनके ऊपर जो है फॉलोअर्स लेके आए, पोस्टों के ऊपर आपके जो है प्रॉपर जो है लाइक्स और कमेंट्स, और जो आपके कमेंट्स हुए उनका प्रॉपर आप लोगों ने रिप्लाई भी किया हो कस्टमर को। ठीक है। सर कल हमने जैसे नया पेज बनाया था, हम्म। तो वो तो एक लर्निंग के लिए भी था, और जी जब जी। मेरा ऑफिशियली जो पहले चल रहा है, तो फिर वो ज्यादा आप प्रेफर करेंगे कि उस पे मैं ले आऊँ ये बिल्कुल पेजेस बिल्कुल। वगैरह, ताकि बिल्कुल जो लोगों चल का रहा है उस पे, वो ज्यादा हो। बिल्कुल जो चल रहा है उसके ऊपर करें, और अगर उस पर लाइक्स कम है तो जैसे मैंने आपको आज सिखाई है कैंपेन, पेज लाइक्स बढ़ाने की, ये कैंपेन एक्टिव कर लें, अपने पेज लाइक्स बढ़ा लें। ठीक है। उसके बाद सही। अगर आपकी पोस्टों के ऊपर लाइक कमेंट है, जो आज आपको एंगेजमेंट वाली कैंपेन का बताया, एंगेजमेंट का ऐड लगा दें। ठीक है। सही। और कोई ठीक है क्वेश्चन? सर। नहीं सर। चलें। ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। बाकी इंशाल्लाह कल 3 बजे जो है आप ज्वाइन कर लेगा हमारे बैच के साथ ही। अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी सारी, यही दो जो टॉपिक्स थे रह गए थे आपके, वो मैंने आज कवर करवा दिए। ठीक है। कल ठीक है से सर, इंशाल्लाह थैंक यू, तीन थैंक बजे यू। मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया करूँगा। वेलकम। तो आप सर ज्वाइन मैं कर ग्रुप में लेना। ऐड नहीं हूँ। ग्रुप में ऐड है ना, तो बस ठीक है, कल से ग्रुप में ही लिंक आया नहीं हूँ, करेगा। नहीं हूँ। नहीं है तो मैं मिस से सर कह, नहीं हूँ, ऐड कर दूँ। मैं मिस से कहता हूँ, जी। मैं मिस से ऐड करवा दूँ, नहीं तो आपको मिस लिंक शेयर कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। मैं मिस से कहता हूँ आपको भी ऐड कर देती है। ठीक है। तो आपके पास ठीक है वो सर। लिंक आ जाया करेगा 3 बजे। मेक श्योर करेगा कि टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। जी ओके। सर। थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।